अस्सलामुअलैकुम। तो मैंने यहाँ बनाए हैं 4 मुख्तलिफ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स और आप में से कुछ लोग कहेंगे कि क्या ट्राइग्लिसराइड्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं होती? और यहाँ ऑक्सीजन तो दिख रही हैं लेकिन कहाँ है कार्बन और हाइड्रोजन? तो मेरा जवाब है कि वो इशारतन आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि इन्हें लिखना पड़े। ये एक तरीका है बड़े मॉलिक्यूल्स को समझने का और आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे अगर आपने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। और इसमें होता ये है कि इसमें तस्वीर में जो आप ये पॉइंटी जगहें या ये जो नोकें देख रहे हैं, इन चेन्स में ये इशारा होता है कार्बन का। तो यहाँ है कार्बन इधर इस तरफ, तो कार्बन है यहाँ। कार्बन यहाँ है, कार्बन यहाँ है और कार्बन है यहाँ। और अगर चेन के आखिर में कोई लफ्ज़ या लेटर नहीं होगा तो इसे भी कार्बन ही समझा जाएगा। तो इशारतन यहाँ है कार्बन, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन का क्या? तो हम हमेशा समझते हैं कि कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं और अगर है एक एक्स्ट्रा कोवलेंट बॉन्ड हर एक कार्बन पर, तो हम ऐसा समझते हैं कि वो बॉन्ड्स जो हैं वो हैं हाइड्रोजन के साथ। तो मिसाल के तौर पर ये कार्बन यहाँ, इसके हैं 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो और दूसरे कोवलेंट बॉन्ड्स लाजमी है कि होंगे हाइड्रोजन के साथ। और यही चीज़ लागू होती है इस वाले कार्बन पर, इसको बॉन्डेड होना चाहिए 2 हाइड्रोजन से। अब ये कार्बन जो है जिस तरह ये बना हुआ है हमें दिख रहा है सिर्फ एक कोवलेंट बॉन्ड, ऐसे में तो अब 3 कोवलेंट बॉन्ड जो हैं इसके वो होने चाहिए हैं हाइड्रोजन से। तो कार्बन्स और हाइड्रोजन सब हैं मौजूद। अब मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्या फ़र्क है इस ट्राइग्लिसराइड में, इस ट्राइग्लिसराइड में, इसमें और इसमें। तो एक चीज़ है जो आप शायद फ़ौरन देख लें, वो ये कि ये वाला ट्राइग्लिसराइड जो है इस पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इस वाले में एक है और इस वाले में थोड़े और हैं और इसमें भी थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये दोनों भी मुख्तलिफ हैं और हम बात करेंगे कि ये क्यों मुख्तलिफ हैं। और आप कहेंगे कि ये इस तरह हवा में उड़ रहा है और ये वाला काफ़ी स्टेबल है और सीधा है, और असल में फ़र्क जो है वो यही है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वाले की। जब आपके पास सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हों तो एक तरीका इसके बारे में सोचने का ये है कि आप डाल सकते हैं इसमें हाइड्रोजन जितने चाहें इन कार्बन चेन्स पर। एक और तरीका इसको सोचने का ये है कि हमने हाइड्रोजन से इस फैट को सैचुरेट कर दिया है। हम इसमें हाइड्रोजन डालते जाएंगे और इसको सैचुरेट करते जाएंगे और इसीलिए इसे कहते हैं सैचुरेटेड फैट। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये है मक्खन जैसी चीज़ें। बहुत से ऐसे फैट्स हैं जो कि हम देखते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जमे हुए होते हैं और ऐसा होने की वजह है यही बॉन्डिंग हाइड्रोजन से, और ये होते हैं डेंस, यानी एक तरह से कह लें कि गाढ़े, जिस वजह से ये सॉलिड होते हैं या मजबूत होते हैं। और इन्हें बैड फैट्स भी कहा जाता है। ये बुरे हैं लेकिन बदतर नहीं हैं। बदतर ये वाले हैं यहाँ। तो ये हैं सैचुरेटेड फैट। अब ये वाला जो है यहाँ, इस पर हैं सारे सिंगल बॉन्ड्स और यहाँ पर इस पर हम देखते हैं एक डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान। और इस वजह से, क्योंकि इस कार्बन के पास पहले ही 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं और ये बॉन्ड होगा सिर्फ एक ही हाइड्रोजन से। इस वाले के पास पहले ही 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं तो ये बॉन्ड होगा एक हाइड्रोजन से। तो इस वजह से इस चेन में हमें बहुत सारे हाइड्रोजन्स नहीं मिलेंगे। तो ये होगा या कहलाएगा अनसैचुरेटेड फैट। और चूंकि हाइड्रोजन्स से ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है तो ये रूम टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा सॉलिड या सख्त नहीं होंगे, ये रहेंगे लिक्विड ही। तो ये है अनसैचुरेटेड फैट। अब ये वाला यहाँ, यहाँ है काफ़ी बॉन्ड्स, काफ़ी डबल बॉन्ड्स, ये है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। इसके एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं इसलिए पॉली। इसका सिर्फ एक है तो ये है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब एक सवाल आप शायद करें कि ये क्यों हो रहे हैं इस मॉलिक्यूल पर और इस मॉलिक्यूल पर और इन मॉलिक्यूल्स पर क्यों नहीं, जबकि इस पर भी डबल बॉन्ड्स हैं। तो ये है हमारे दोस्त सिस एंड ट्रांस की वजह से। सिस एंड ट्रांस। तो आपको शायद याद होगा अगर आपके पास हो डबल बॉन्ड कार्बन के बीच और कह लें कि आपके पास है एक कन्फिगरेशन जिसमें ये जुड़ा है किसी कार्बन चेन से और ये है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ बाकी की कार्बन चेन ये भी
दो में से एक कॉन्फ़िगरेशन में हो सकती है। बाकी की कार्बन चेन भी इसी तरह हो सकती है जैसा कि लेफ्ट साइड पर हो रही है। तो यहाँ भी आया R और आया यहाँ हाइड्रोजन, तो ये है एक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगली होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहाँ है हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन मुख्तलिफ सिम्त में है और आपकी चेन्स बाकी की कार्बन चेन जो है वो है मुख्तलिफ या मुखालिफ सिम्त में। और जैसा कि हमने पहले कहा कि डबल बॉन्ड्स होते हैं रिजिड, जिन्हें आप रोटेट नहीं कर सकते या घुमा नहीं सकते, तो ये ज़रूरी है। और ये मुख्तलिफ आइसोमर्स में यहाँ, और ये मुनहसर करता है इस बात पर कि आप इस चेन वाली साइड पर हैं या एक ही तरफ है। और जब एक ही तरफ होता है तो हम इसे सिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं और ये वाली है ट्रांस। पता ये चलता है कि जो नेचुरली या कुदरती सबसे ज़्यादा बनने वाले अनसैचुरेटेड फैट है वो है सिस कॉन्फ़िगरेशन में। और क्योंकि ये सिस कॉन्फ़िगरेशन में है तो जब भी आपके पास होंगे ये डबल बॉन्ड्स तो ये चेन को झुका देता है या बेंड कर देता है। और अगर बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा झुकेगा, तो पॉली अनसैचुरेटेड जो हैं वो होंगे और ज़्यादा लिक्विड, क्योंकि इसको पैक करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ये वो कॉन्फ़िगरेशन है जहाँ आप कह सकते हैं कि बाकी के कार्बन चेन जो है वो हैं डबल बॉन्ड्स की उल्टी तरफ या ऑपोजिट। ये वाली कार्बन चेन देखें तो ये है डबल बॉन्ड के ऊपर, हमने कोवलेंट बॉन्ड बनाया है ऊपर की तरफ, जबकि ये वाली कार्बन चेन ये है डबल बॉन्ड से नीचे। और क्योंकि ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है तो ये है ट्रांस फैट। और ये बहुत आसानी से कुदरती तौर पर, बल्कि आसानी क्या, ये कुदरती तौर पर मिलते ही नहीं हैं। अब इनके बारे में ये दिलचस्प है कि हाँ, ये बात सुनी है कि सैचुरेटेड फैट जो है वो है सेहत के लिए बहुत ख़राब, हमें ज़्यादा मक्खन वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो फिर ऐसे में अगर हम अनसैचुरेटेड फैट्स खाएं तो क्या, जो कि समझा जाता है कि अच्छी चीज़ है, या पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, इनमें शामिल करें हाइड्रोजन को पूरी तरह से सैचुरेट करने के लिए। नहीं, लेकिन इतनी हाइड्रोजन हो कि इनमें कुछ डबल बॉन्ड्स जो हैं वो हो जाएं गायब और ये ज़्यादा सॉलिड हो रूम टेम्परेचर पर, जो कि ऐसा नेमुल बदल हो मक्खन की जगह। और बहुत सी जगहों पर ये जो हैं ये हैं ट्रांस फैट्स। तो हुआ ये कि हाँ, आप रिप्लेस ज़रूर कर सकते हैं, आप यहाँ सैचुरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है इसने कुछ सिस बॉन्ड्स को बदल दिया ट्रांस डबल बॉन्ड्स में। तब कुछ लोगों ने कहा अरे ये ठीक है, बल्कि अच्छा है सेहत के लिए, और ये अब भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें थीं सैचुरेटेड फैट्स वाली, और पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब है सेहत के लिए और ये कुदरती तौर पर पाया ही नहीं जाता। और यही वजह है कि बहुत से मुल्कों ने ट्रांस फैट्स को बिल्कुल बैन कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है लोगों को। इसलिए आपको भी ये बिल्कुल खाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।